जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ लॉगिन बनाने पर कि हम लॉगिन सिस्टम किस तरह से बनाते हैं। ASP.NET MVC के अंदर हम एक मैनुअल लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, लॉगिन बनाने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सेशंस। देखिए सेशंस क्या होते हैं। सेशन एक स्टेट का नाम है। जब हमारा कोई भी क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है तो एक स्टेट मैनेज होती है जिसको हम सेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेशन में क्या होता है कि सर्वर इस चीज़ का फिर जो है वो कैपेबल हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस क्लाइंट से आ रही है, और अगली रिक्वेस्ट भी जब आए तो वो उसको पहचान सके ये वही क्लाइंट है या नहीं। तो सेशन मैनेजमेंट के ज़रिए से हम इस चीज़ को श्योर करते हैं कि सर्वर क्लाइंट की जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल में जो है वो कोई स्टेट नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। तो पहली रिक्वेस्ट और दूसरी रिक्वेस्ट सर्वर के लिए दोनों अलग अलग रिक्वेस्टें होती हमेशा ही। हम सेशन की बेस पे चेक कर लेते हैं कि ये रिक्वेस्ट उसी यूज़र से आई है या नहीं। सेशन बीइंग अ डेवलपर अगर मैं बात करूँ तो सेशन हमारे लिए ग्लोबल वेरिएबल का काम करता है। ठीक है, सेशन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। उस वेरिएबल में हम कुछ भी डेटा रख सकते हैं और थ्रू आउट द डोमेन हम उस डोमेन के अंदर पूरे उसके तमाम पेजेस के ऊपर उस वेरिएबल को रीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसमें वैल्यू है या नहीं है। अगर उसमें वैल्यू है तो वैल्यू क्या है और हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक सेशन बनाएंगे पहले अपनी एप्लीकेशन में, उसके बाद हम लॉगिन सिस्टम में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, एक ASP.NET की एप्लीकेशन में ले रहा हूँ और नाम हम इसका रख लेते हैं लॉगिन सिस्टम। हम एम्प्टी एप्लीकेशन MVC की ले रहे हैं और एक सादा से लेआउट पे मैं काम अभी फिलहाल कर दूँ। तो हमारे पास एप्लीकेशन बन गई। हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। मैंने ऐड किया एक कंट्रोलर और इस कंट्रोलर में मैंने एम्प्टी कंट्रोलर ले लिया और नाम मैंने होम ही रख दिया कि हमारा पहला कंट्रोलर है। अब ये इंडेक्स का पेज है। ठीक है, और इसका कोई व्यू नहीं है। मैं एक और जो है मैं एक्शन बनाता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट अबाउट का पेज, और रिटर्न कर देते हैं हम व्यू। ठीक है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट मैं एक और पेज बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एडमिन। ठीक है, 3 पेजेस में जनरेट कर लूँगा। 3 मेरे एक्शन है। पहले हम इंडेक्स का व्यू बना लेते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, ऐड व्यू कर दिया, सिंपल इंडेक्स का एक मैंने व्यू बना दिया। ये इंडेक्स का व्यू है सिंपल, और एक मैंने अबाउट का व्यू बना लिया, और इस तरह मैंने एक एडमिन का भी व्यू बना लिया। ठीक है जी, 3 व्यूज है हमारे पास। मैं इंडेक्स के पेज को जब विजिट करूंगा तो एक सेशन जनरेट होगा। सेशन यहाँ पर जो है वो एक हमारे पास एरे पूरा मौजूद होता है, डिक्शनरी की तरह एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप कीज बना लें। मैंने यूजर के नाम से एक सेशन बना लिया और उसको मैंने इंडेक्स से ही वैल्यू दे दी अपना यूजर। ठीक, अब ये सेशन पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे कंट्रोलर्स में भी, दूसरे एक्शंस में भी, किसी भी व्यू के ऊपर। इसकी एग्जिस्टेंस ग्लोबल है। ठीक है, ये व्यू बैक की तरह नहीं है कि जो अपने व्यू तक ही जाए। ठीक है, ये व्यू डेटा भी नहीं है। ठीक है, ये टेम डेटा भी नहीं है, ये सेशन। अब मैं इंडेक्स के पेज पे जाके @सेशन में से अगर यूज़र को यहाँ प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको H1 में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें बड़ा नजर आए। सेम यही H1 मैंने अबाउट के एक्शन पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यही मैंने एडमिन के पेज पे भी पेस्ट कर दिया। तो अगर हम इंडेक्स से होकर गुजरेंगे तो सेशन बन जाएगा और फिर दूसरे पेजेस पे भी ये सेशन नजर आएगा। आइए एप्लीकेशन चलाकर देखते हैं। अरे सेशन की अपीयरेंस ये भी बताऊं कि सेशन जब भी आप बनाते हैं तो सेशन उस वक्त तक बरकरार रहता है जब तक हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे सर्वर से कनेक्टेड है, मतलब उसका ब्राउजर ऑन है, वो हमारी वेबसाइट को चला रहा है, भले वो किसी भी पेज पर है। अगर वो ब्राउजर को बंद कर देगा, हमारी वेबसाइट को छोड़ देगा, तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू अफनान यूसुफ हमें
सेशन का आउटपुट मिल रहा है इंडेक्स के पेज पे। हम होम के अंदर जाके अबाउट पे जाते हैं, होम के कंट्रोलर में अबाउट के एक्शन पे गए, देखिए वहाँ भी हमें मिल गया। और अगर हम एडमिन के एक्शन पे जाएं तो वहाँ भी हमें सेशन की वैल्यू मिल गई क्योंकि सेशन मौजूद था। ठीक है, अब अगर मैं एप्लीकेशन को थोड़ी देर स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं एप्लीकेशन अबाउट से चलाता हूँ डायरेक्ट, मैं एप्लीकेशन इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करता। इंडेक्स के पेज से सेशन बन रहा है, मैं अबाउट के पेज से स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। अब जो हमारा सेशन है वो इंडेक्स के पेज पे जनरेट हो रहा है और हम अबाउट के पेज को डायरेक्ट व्यू कर रहे हैं विदाउट गोइंग फ्रॉम इंडेक्स। तो क्या होगा, सेशन बना हुआ नहीं होगा। ठीक है, सेशन की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। देखो सेशन की वैल्यू क्या है, नल है। एरर तो कोई नहीं आया क्योंकि सेशन नहीं है, लेकिन सेशन की वैल्यू नहीं तो कुछ आउटपुट हमें नजर नहीं आया। हम होम पेज पे आते हैं, देखो अब बन गया, अपना सब आ गया। अब अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो यहाँ भी मिल रहा है, एडमिन पे जाऊंगा तो वहाँ भी मुझे सेशन की वैल्यू मिलेगी क्योंकि सेट हुई है। ओके, यहाँ तक अब बात क्लियर हो गई। अब हम लॉगिन की बात कर रहे हैं, लॉगिन सिस्टम। तो मैं अब ये कहता हूँ कि बंदा इस एडमिन वाले एक्शन पे ना आ सके अगर वो लॉगिन ना हो, तो हम कैसे करेंगे ये काम। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा इफ ऐड करूँगा, इफ सेशन यूजर इक्वल्स टू नल। अगर जो सेशन है यूजर वाला वो नल हो, मतलब उसमें वैल्यू ना हो और कोई डायरेक्ट एडमिन पे आ जाए, तो यहाँ से हमने कहा रिटर्न हो जाना रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ चले जाना, हमने कहा लॉगिन के पेज पे चले जाना। ठीक है, लॉगिन के एक्शन पे चले। रीडायरेक्ट टू एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स करूँगा तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इसको लॉगिन के पेज पे भेज देंगे अगर ये लॉगिन नहीं हो। ठीक है, और या इंडेक्स से भी अब हम सेशन की वैल्यू सेट नहीं कर रहे, अब हम सेशन की वैल्यू उस वक्त सेट करेंगे जब बंदा लॉगिन होगा। ठीक है, तो ये देखें, अगर सेशन सेट नहीं है तो लॉगिन के पेज पे जाए। किस पेज से कर रहा हूँ मैं, एडमिन के पेज पे हम ये चेक कर रहे हैं। मतलब इंडेक्स पे आ सकता है, आ जाए बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। अबाउट पे भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एडमिन पे जाएगा तो उसको लॉगिन के एक्शन पे भेज दिया जाएगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारी थ्योरी जो है वो ठीक चल रही है ना। एप्लीकेशन हमने रन की तो देखिए हम अबाउट के पेज पे आ गए। ठीक है, हम यहाँ से होम के पेज पे जाते हैं। अच्छा, होम नहीं है, सॉरी, इंडेक्स है, तो इंडेक्स के एक्शन पर भी है। ठीक है, लेकिन जब हम एडमिन के पेज पर जाएंगे तो देखिए ये कहाँ चला गया, ये लॉगिन के एक्शन पे चला गया, जो कि अभी मौजूद नहीं है हमारे पास। ठीक है, रिसोर्स का नॉट फाउंड। हम दोबारा एडमिन पे आने की कोशिश करते हैं तो ये लॉगिन के पेज पे जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने वहाँ टेस्ट किया हुआ है कि अगर सेशन नहीं हो, मतलब यूज़र अगर नल हो, सेशन नल हो, तो लॉगिन पे चले जाओ। ठीक है, तो ये हमने रिस्ट्रिक्शन तो कर दी कि बगैर बंदा सेशन बनाए लॉगिन नहीं हो सकता, बगैर बंदा जब वो लॉगिन किए एडमिन के पेज पे नहीं जा सकता। अच्छा, तो अब हम लॉगिन का एक जो है वो एक्शन बना लेते हैं जिससे हम लॉगिन कराएंगे, या मैं अबाउट को ही चेंज कर लूँ। ठीक है, इट्स अप टू मी। तो मैं एक लॉगिन का एक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगिन। ठीक है, और इस पे मैंने रिटर्न कर दिया व्यू। ठीक है, तो ये लॉगिन का व्यू बन जाएगा। हम लॉगिन का व्यू बना लेते हैं। लॉगिन के नाम से मैंने एक व्यू बना दिया, सिंपल सा व्यू है। इसके ऊपर मैंने एक टेबल लगा लिया और उस टेबल में मैंने टेबल रॉ दी। पहला टीडी, उसमें मैंने लिखा यूज़र नेम, और एक दूसरा टेबल डेटा, उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम उसको मैंने दे दिया txt नेम या यूज़र नेम, जो भी आप दिल चाहे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लास दे दें फॉर्म कंट्रोल की, ताकि ये बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्स की तरह हो जाए। उसके बाद आप पासवर्ड के लिए एक रॉ और ऐड कर लें। यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इनपुट टाइप हमने इसका पासवर्ड रख दिया, नेम हमने कर दिया txt पास। ओके जी। अच्छा, इस पर रिक्वायर्ड लगा दें तो आपकी फ्रंट एंड वैलिडेशन हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो हम मॉडल से करते हैं वो हम बाद में करेंगे।
फिलहाल मैंने इसको सादा सही बना दिया और यहाँ पर एक और मैंने टेबल रॉ लगा ली, उसके अंदर मैंने एक टीडी दिया, कॉल स्पैन दे देते हैं 2 ताकि वो बीच में आ जाए, इनपुट टाइप सबमिट बटन, वैल्यू लिख दी मैंने लॉगिन, क्लास दे दी मैंने बटन को btn सक्सेस। तो ये मेरा पूरा लॉगिन का फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए तो आप html.begin फॉर्म कर दें, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्म शुरू हो जाएगा और आप या आप ऐसे भी फॉर्म बना सकते हैं कि आप इस तरह से पूरा जगह ले लें। फॉर्म में हम कुछ बातें बताते हैं कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो कहाँ सबमिट होगा। मैंने कहा जी लॉगिन के ही एक्शन में सबमिट होगा। कंट्रोलर का नाम हमारे होम है, फॉर्म मेथड होते हैं फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, ठीक है, ताकि ये पोस्ट पे चले और ये पूरा मेरा फॉर्म यहाँ तक, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया जो लॉगिन के ही एक्शन में सबमिट होगा, ठीक है। यहाँ से यूज़र नेम txt नेम और txt पास लेके जाएगा। तो हम यहाँ पहुँचते हैं अपने कंट्रोलर में। तो जब लॉगिन पे ही सबमिट होगा तो एक्चुअली एक और एक्शन बनेगा इसी नाम से, लॉगिन विद 2 आर्गूमेंट। इसके अंदर हम 2 आर्गूमेंट लेंगे, स्ट्रिंग, एक txt नेम ले लिया मैंने और एक स्ट्रिंग ले लिया txt पास। जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम रखे थे वो यहाँ हमें रिसीव हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। अच्छा, अब होगा ये कि जब सबमिट होगा, जब नॉर्मली लॉगिन का पेज खुलेगा, लॉगिन का एक्शन चलेगा तो ये वाला चलेगा। जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला चलना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर एक एनोटेशन ऐड करेंगे http पोस्ट की, कि जब फॉर्म पोस्ट हो, क्योंकि हमने वहाँ टाइप पोस्ट रखी हुई है, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ लॉगिन चेक कर लेते हैं। लॉगिन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ कहते हैं इफ़ txt नेम डॉट इक्वल्स कर लें, ठीक है। इसमें आप चेक कर लें कि भाई अगर यूज़र नेम एडमिन हो एंड txt पास डॉट इक्वल्स 123 हो, ठीक है। अगर ये दोनों बातें ठीक हो तो क्या हो, फिर एक सेशन बन जाए। अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही हो तो यूज़र के नाम का सेशन बन जाए और उसकी जो वैल्यू है उसमें हम txt नेम रख देते हैं, ठीक है भाई। तो ये देखिए सेशन बन गया, इसका मतलब है बंदा लॉगिन सही हो गया। और ये होने के बाद फिर जो है वो रीडायरेक्ट टू एक्शन, उसको हम कहाँ भेज दें, अपना एडमिन के पेज पे भेज दें कि भाई यहाँ चले जाओ। अदरवाइज़ अगर वो गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो व्यू बैग में एक मैसेज डाल देते हैं जो हम वहाँ प्रिंट करा देंगे। व्यू बैग डॉट msg एक मैंने वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैसेज जो है ये मेरे व्यू पे पास हो जाएगा। अब ये व्यू बैग जो है हम यहाँ इसे ही बना लेते हैं और सादे वाले से भी हम भेज देते हैं बगैर किसी मैसेज के, ठीक। तो जब लॉगिन कॉल होगा तो व्यू बैग यहाँ से भी वैसे डेटा ले जाएगा, यहाँ से भी डेटा ले जाएगा, तो एक ही, क्योंकि व्यू सिंगल है इसका। अब हम यहाँ पर एक किसी जगह पे पैराग्राफ के अंदर क्लास दे देते हैं उसको टेक्स्ट डेंजर की, ताकि रेड कलर में आए। और यहाँ पर हम व्यू बैग में से डॉट msg को प्रिंट कर देते हैं। जब वो पहली बार लोड होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब गलत यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा तो यहाँ एरर आ जाएगा जो हमने लिखा है, ठीक है भैया। अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो ये, अदरवाइज़ ये, ठीक है। सेशन भी बन जाएगा। अगर ठीक होगा तो एडमिन के पेज पे चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। एडमिन के पेज पे जब वो आ जाएगा तो एडमिन के पेज पे हम कुछ प्रिंट कर देते हैं, वेलकम लिख देते हैं, ठीक है भाई। जो भी सेशन होगा उसको वेलकम कर देंगे। तो देखिए हम इसको रन कर रहे हैं एडमिन से एप्लीकेशन को। मैं डायरेक्ट एडमिन के एक्शन पे आया हूँ, लेकिन देखिए ये हमें कहाँ ले जाएगा रिडायरेक्ट करके। जैसे ही इसको पढ़ेगा तो वहाँ पे सेशन होगा नहीं, इसलिए वो हमें एडमिन पे नहीं आने देगा, बल्कि वो हमें लॉगिन पे ले जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लॉगिन का फॉर्म आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास आ रहा है लिखा हुआ, ये वजह होती है कि हमने वहाँ फॉर्म बनाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ की है, ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। @ अब देखते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया। यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए हमारे पास जगह है, लॉगिन का बटन है। मैंने सबमिट करने की कोशिश की तो ये खाली सबमिट नहीं हो रहा, मैंने कुछ भी वैल्यू दी गलत और लॉगिन किया तो ये देखें इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज यहाँ आ गया। अगर मैं ठीक देता हूँ एडमिन 123
और लॉगिन करते। ठीक है, तो देखिए वेलकम एडमिन आ गया और ये लॉगिन हो गया है प्रॉपर। ठीक है भाई, अब ये लॉगिन है इस वक्त। अब अगर आप होम पेज पर जाएंगे तो देखिए वहाँ भी एडमिन आ रहा है क्योंकि लॉगिन हुए हुए आप। ठीक है, आप एडमिन के पेज पे जाने देगा, कोई मसला नहीं है। आप अबाउट के पेज पे रहें, आप होम पेज पे रहें, सारे पेजेस पे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है।